राम राम सबको। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। शर्मा फैमिली व्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो बहनों, लोग अक्सर कहते हैं कि घर की किस्मत पैसे से बदलती है, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि घर की किस्मत उस महिला से बदलती है जो उस घर को दिल से संभालती है। एक हाउसवाइफ सिर्फ खाना बनाने वाली नहीं होती, वो उस घर की मैनेजर भी होती है, डॉक्टर भी, टीचर भी और कभी-कभी जज भी। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउसवाइफ की ऐसी आदतों के बारे में जो धीरे-धीरे पूरे घर की किस्मत बदल देती है। और आज की इस वीडियो में थोड़ी मोटिवेशन होगी और हंसी मजाक और बहुत सारी सच्चाई की बातें होगी। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि हो सकता है इन आदतों में से कई आदतें आप में पहले से ही हों। तो घर का माहौल खुश रखना पार्ट 1। तो मेरी प्यारी बहनों, सबसे पहली आदत जो घर की किस्मत बदल देती है, घर का माहौल खुश रखना। आप अब आप सोचेंगे कि घर में इतना काम होता है तो खुश कैसे रहें? लेकिन सच बताऊं, घर में अगर एक महिला मुस्कुराती है तो पूरा घर हल्का लगने लगता है। अब एक छोटा सा फनी उदाहरण सुनिए। एक दिन पति घर आया और बोला, आज ऑफिस में बॉस ने बहुत ज़्यादा डांट लगाई। अगर पत्नी बोले, अच्छा हुआ तुम भी कभी किसी के नीचे काम करो, तो झगड़ा पक्का। लेकिन अगर वो हंसकर बोले, कोई बात नहीं, पहले चाय पियो, फिर बॉस को मन ही मन आशीर्वाद दे देना, तो माहौल हल्का हो जाता है। याद रखिए, खुश घर में बरकत अपने आप आती है और घर का माहौल हरदम पॉजिटिव वाइब में रहता है। पार्ट 2, छोटी छोटी बचत की आदत। दूसरी आदत जो घर की किस्मत बदल देती है, बचत करना। और सच बताऊं, इस मामले में घर की महिलाएं सबसे बड़ी एक्सपर्ट होती हैं। पति 1,000 रुपये लगाता है और सोचता है बस खत्म हो जाएंगे, लेकिन पत्नी वही 1,000 रुपये में कभी गैस भी चला देती है, कभी बच्चों की कॉपी भी खरीद देती है। और कभी कभी तो ऐसा लगता है महिलाओं के पास एक सीक्रेट बैंक होता है जिसके बारे में पति को सालों बाद पता लगता है। लेकिन बचत सिर्फ पैसे की नहीं होती, समय की, ऊर्जा की और संसाधनों की भी होती है। पार्ट 3, हर दिन कुछ नया सीखना। सीखते रहना हर गृहिणी की एक बहुत बड़ी काबिलियत है। आज का समय बदल रहा है। आज की हाउसवाइफ सिर्फ घर नहीं संभालती, वो ऑनलाइन चीज़ें सीख रही है, कुकिंग सीख रही है, कभी यूट्यूब चैनल भी शुरू कर देती है। और सच कहूँ, आज बहुत सारी महिलाएं घर से ही अपनी पहचान बना रही है। इसीलिए खुद को कभी कम मत समझिए। मैं तो सिर्फ हाउसवाइफ ही हूँ। नहीं, आप घर की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि पूरा घर आपके ऊपर डिपेंड है। पार्ट 4, बच्चों को संस्कार देना। तो मेरी प्यारी बहनों, घर की असली दौलत पैसा नहीं होता है। घर की असली दौलत होते हैं अच्छे संस्कार। और ये संस्कार सबसे ज़्यादा कौन देता है? माँ। एक माँ ही बच्चे को सिखाती है बड़ों का सम्मान करना, सच बोलना और मेहनत करना। इसीलिए कहते हैं, एक अच्छी माँ पूरे समाज का भविष्य बनाती है। पार्ट 5, खुद का ख्याल रखना। अब एक बहुत ज़रूरी बात है। अक्सर महिलाएं सबका ख्याल रखती हैं, लेकिन खुद का नहीं। लेकिन याद रखिए, अगर आप
स्वस्थ रहेंगी तो घर भी खुश होगा। थोड़ा समय खुद को दीजिए, थोड़ी वॉक कीजिए, थोड़ा मुस्कुराइए, थोड़ा अपने शौक पूरा कीजिए। अब मैं थोड़ा मज़ेदार किस्सा सुनिए। एक बार एक पति बोला, तुम दिन भर करती क्या हो? पत्नी ने कहा, ठीक है, आज तुम घर संभाल लो। शाम तक पति की हालत हो गई ऐसी जैसे वो घर नहीं, ओलंपिक खेल कर आया हो। तभी उसे समझ आ गया, घर संभालना दुनिया की सबसे मुश्किल नौकरी है, जिसकी सैलरी भी नहीं मिलती है। और कई बार महिलाएं सोचती है, मैं तो बस घर संभालती हूँ, लेकिन सच्चाई क्या है? घर संभालना ही सबसे बड़ा काम है। अगर घर मजबूत है तो परिवार मजबूत है, और अगर परिवार मजबूत है तो समाज मजबूत है। तो प्यारी बहनों, आज की वीडियो में एक बात याद रखना, एक समझदार और सकारात्मक महिला पूरे घर की किस्मत बदल सकती है। और अगर आप भी ऐसी आदतें अपनाती है तो यकीन मानिए, आप सिर्फ घर नहीं संभाल रही हैं, आप एक पूरी पीढ़ी को मजबूत बना रही मेरी हैं। प्यारी बहनों, आप दिन भर क्या करती हैं? घर की देखभाल, बच्चों की पढ़ाई, पति का खाना और भी बहुत कुछ। लेकिन क्या आप जानती हैं कि आप एक सुपर हीरो हैं? आप अपने परिवार के लिए दिन रात काम करती हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा खुश रखती हैं। लेकिन क्या आप कभी अपने लिए समय निकालती हैं? नहीं, नहीं, नहीं। यह सवाल नहीं। आज हम बताएंगे कि कैसे आप अपने जीवन को और भी सुंदर बना सकती हैं। चलो, समय प्रबंधन की बात करते हैं। आपके पास 24 घंटे हैं, लेकिन लगता है कि समय कम पड़ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। बस अपने दिन को प्लान करें और देखें कि कैसे आप सब कुछ कर सकती हैं। एक टाइम टेबल बनाएं और उसमें अपने सभी कामों को लिखें, प्राथमिकता दें और सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण कामों को करें। ब्रेक लेना न भूलें, क्योंकि इससे पहले आप भी और एनर्जेटिक महसूस करेंगी। आपने कभी सोचा है कि आप खुद के लिए क्या करती हैं? नहीं, नहीं, यह सवाल बिल्कुल नहीं है। आप खुद के लिए समय निकालें और देखें कि कैसे आप भी एनर्जेटिक महसूस करेंगी। मेडिटेशन करें, योग करें, अपनी पसंदीदा बुक्स पढ़ें या बस अपने पसंदीदा गाने सुनें। इससे आपको आराम मिलेगा और आप और भी खुश महसूस करेंगी। बजटिंग, नो, यह बोरिंग नहीं है। बस आपने खर्चों को ट्रैक करें और देखें कि कैसे आप पैसे बचा सकती हैं। एक बजट बनाएं, उसमें अपनी सभी खर्चों को लिखें, प्राथमिकता दें और सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ों पर पैसे खर्च करें। बचत करें, अपने भविष्य के लिए पैसे जमा करें, क्योंकि पैसा होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर, फिजूल खर्ची से। रिश्ते, ये हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अपने रिश्तों को मजबूत बनाएं और देखें कि कैसे आपका जीवन और भी सुंदर हो जाता है। अपने परिवार के साथ समय बिताएं, दोस्तों के साथ कॉफ़ी पीने जाएं और अपने पड़ोसियों से बातचीत करें। रिश्तों को निखारें और देखें कि कैसे आपका जीवन और भी खुशहाल हो जाता है। मी टाइम, यह वह समय है जब आप खुद के लिए कुछ कर सकती हैं।
अपनी पसंदीदा चीज़ें करें और देखें कि कैसे और भी खुश महसूस करेंगी। अपनी पसंदीदा किताब पढ़ें, म्यूज़िक सुनें, डांस करें या बस अपने पसंदीदा टीवी शो देखें। इससे आपको आराम मिलेगा और आप और भी एनर्जेटिक महसूस करेंगी। स्वास्थ्य यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अपने हेल्थ का ध्यान रखें और देखें कि कैसे आप और भी एक्टिव महसूस करेंगी। एक्सरसाइज करें, हेल्दी खाना खाएं और पूरी नींद लें। इससे आपको ऊर्जा मिलेगी और आप और भी खुश महसूस करेंगी। लक्ष्य यह वह चीज़ है हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अपने लक्ष्यों को सेट करें और देखें कि कैसे आप उन्हें हासिल कर सकती हैं। अपने लक्ष्यों को लिखें, एक प्लान बनाएं और हार न मानें। इससे आपको प्रेरणा मिलेगी और आप और भी सफल हो सकती हैं। प्रेरणा वह चीज़ है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अपने आप को प्रेरित करें और देखें कि कैसे आप और भी सफल हो सकती है। सकारात्मक सोचें, अपने आप को प्रेरित करें, कभी हार न मानें। इससे आपको प्रेरणा मिलेगी और आप और भी सफल हो सकती हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि घर की नींव पत्थर और ईंटों से नहीं, बल्कि उस घर की स्त्री के स्वभाव और उसकी आदतों से बनती है। एक हाउसवाइफ घर का वो इंजन है जिसके बिना पूरा परिवार पटरी से उतर सकता है। लेकिन क्या आप जानती हैं कि आपकी कुछ छोटी छोटी आदतें आपके घर के माहौल को बोरियत और चिड़चिड़ेपन से बदलकर खुशनुमा और मोटिवेशनल बना सकती हैं। आज की भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में जहाँ हर कोई तनाव में है, वहाँ एक हाउसवाइफ कैसे अपने घर को सुकून का कोना बना सकती है। आज हम इसी बारे में विस्तार से बात करेंगे। य यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी भूमिका को एक नई नज़र से देखने लगेंगी। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी आदत, दिन की शुरुआत मुस्कुराहट और सकारात्मकता के साथ करना। अक्सर हाउसवाइफ सुबह उठते ही काम के बोझ के बारे में सोचने लगती है, जिससे मन में चिड़चिड़ापन आ जाता है। आपको इसे बदलना होगा। सुबह उठते ही सबसे पहले खुद को 5 मिनट दें, शांत बैठें, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करें कि आपके पास एक प्यारा परिवार है। जब आप सुबह सुबह हल्का म्यूजिक सुनती हैं या शांति से अपनी चाय का आनंद लेती हैं, तो आपके भीतर एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। याद रखिए, अगर घर की लक्ष्मी सुबह प्रसन्न है, तो पूरे घर के सदस्यों का दिन अपने आप ऊर्जावान और मोटिवेशनल बीतता है। आपकी पहली मुस्कान घर की दीवारों में भी जान फूंक देती है। और भोजन में प्रेम का समावेश, दूसरी आदत जो आपके घर के माहौल को बदल सकती है, वह ही है भोजन को साधना समझना। हम अक्सर खाना जल्दी जल्दी में एक जिम्मेदारी समझकर बनाते हैं, लेकिन आयुर्वेद और मनोविज्ञान कहता है कि खाना बनाते समय आपके मन में जो विचार होते हैं, वही विचार उस खाने के जरिए आपके परिवार के स्वभाव में आते हैं। जब आप गुस्से या थकान में खाना बनाती हैं, तो वह भोजन
केवल पेट भरता है, लेकिन जब आप प्यार से यह सोचकर खाना बनाती हैं कि यह मेरे अपनों की सेहत बनाएगा, तो उस खाने का एक अलग ही स्वाद हो जाता है और उसमें ऊर्जा आ जाती है। डाइनिंग टेबल पर हंसी मजाक का माहौल बनाना और सबको साथ बिठाकर प्यार से परोसना बिखरे हुए रिश्तों को जोड़ने की सबसे बड़ी ताकत है। अव्यवस्था से व्यवस्था तक तीसरी महत्वपूर्ण आदत है घर को व्यवस्थित रखना। एक बिखरा हुआ घर मानसिक तनाव को बढ़ाता है। हाउसवाइफ का कौशल इसमें नहीं है कि घर में कितनी महंगी चीज़ें हैं, बल्कि इसमें है कि चीज़ें कितनी सलीके से रखी है। जब घर का कोना कोना साफ और व्यवस्थित होता है, तो घर में प्रवेश करते ही एक पॉजिटिव वाइब्स आ जाती है। फालतू के कबाड़ को हटाना और छोटी छोटी चीज़ों को उनकी जगह पर रखना आपके परिवार के सदस्यों को भी अनुशासन सिखाता है। एक साफ सुथरा और महकता हुआ घर अपने आप में एक मोटिवेशन है, जो थकान के बाद घर लौटने वाले पति और स्कूल से आने वाले बच्चों को मानसिक शांति प्रदान करता है। स्वयं की पहचान और आत्म प्रेम। चौथी और सबसे क्रांतिकारी आदत है खुद का ख्याल रखना। कई बार हाउसवाइफ दूसरों की सेवा करते करते अपनी पसंद, अपनी सेहत और अपनी खुशी भूल जाती हैं। याद रखिए, एक खाली घड़े से किसी की प्यास नहीं बुझाई जा सकती। आपको खुद को खुशियों से भरा रखना होगा। दिन में कम से कम आधा घंटा अपने किसी शौक के लिए निकालें, चाहे वो पेंटिंग हो, सिलाई हो, पढ़ना हो या सिर्फ चुपचाप बैठना हो। जब आप खुद को निखारती है, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप अच्छे से तैयार होती हैं और अपनी खुद की तारीफ करती हैं, तो अपने आप को बहुत बढ़िया महसूस करती हैं। एक खुश और आत्मविश्वासी माँ या पत्नी ही घर को मोटिवेट कर सकती है। आपकी खुशी ही आपके परिवार की आधार है और आप कोई साधारण काम नहीं कर रही हैं, आप एक पूरी पीढ़ी का निर्माण कर रही हैं। आपकी सराहना शायद दुनिया रोज ना करे, लेकिन आपका अस्तित्व इस घर के लिए अनमोल है। इन आदतों को धीरे धीरे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और आप देखेंगी कि कैसे आपके घर का माहौल शिकायतों से बदलकर खुशियों के उत्सव में बदल जाता है। अगर आप भी एक गौरवान्वित हाउसवाइफ हैं, तो कमेंट में प्राइड ज़रूर लिखें और इस वीडियो को अपनी सहेलियों के साथ शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। क्योंकि आप सबका साथ की है बहुत ज़्यादा ज़रूरत और आप बढ़िया बढ़िया से कमेंट करते हो, इसलिए एक अलग ही खुशी महसूस होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक हाउसवाइफ दरअसल एक डिटेक्टिव भी होती है? हाँ, बिल्कुल सही सुना है। घर में कौन सी चीज़ कहाँ खोई है, किसकी आवाज़ में कौन सा दर्द छिपा है या फिर दाल में कुछ काला है, ये सब हमें बिना बताए पता चल जाता है। हमारी पहचान वो नहीं जो समाज ने हमें दी है, बल्कि असली पहचान वो है जो हम रोज़ अपने हुनर से गढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे कैसे आप अपनी बोरियत को रौनक में बदल सकती हैं और अपने घर की उस एनर्जी को
जगा सकती हैं जो शायद रूटीन के नीचे दब गई है। चलिए थोड़ा सा माहौल को थ्रिलर बनाते हैं। कल्पना कीजिए आप किचन में खड़ी हैं और अचानक आपको पता चलता है कि आपके फ्रिज से वो खास मिठाई गायब है जो आपने मेहमानों के लिए रखी थी। अब यहाँ शुरू होता है आपका क्राइम इन्वेस्टिगेशन। घर का हर सदस्य संदिग्ध है। आप अपनी तीखी नज़रों से बच्चों का चेहरा पढ़ती हैं, पति की मुस्कुराहट की जांच करती हैं। ये छोटे छोटे क्राइम सीन घर में हंसी और रोमांच पैदा करते हैं। एक हाउसवाइफ का अपनी जासूसी नज़रों से घर की हर गड़बड़ को पकड़ लेना ही उसे घर का असली सुपर कॉप बनाता है। इस हुनर को मजाक में इस्तेमाल कीजिए। घर का माहौल किसी फिल्म की तरह दिलचस्प हो जाएगा। और एक छोटी सी स्टोरी शेयर करती हूँ, मिट्टी का दिया और महल। मैं आपको सुंदर सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक छोटे से गांव में एक महिला रहती थी जिसका घर बहुत पुराना और जर्जर था। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसके पास सलीका था। वह रोज सुबह अपनी मिट्टी की दहलीज को इस तरह साफ करती कि सजाती जैसे वो किसी महल का द्वार हो। एक दिन एक अमीर आदमी वहां से गुजरा और उसने पूछा, इस टूटे घर में इतनी रौनक कैसी है? उस महिला ने मुस्कुराकर कहा, साहब, घर ईंटों से नहीं, उसमें रहने वाले की रूह से चमकता है। अगर मेरा मन मैला है तो मैं ताज महल को भी वीरान कर दूंगी। और मेरी प्यारी बहनों, आपकी रौनक आपकी सोच में है। जब आप अपनी छोटी सी गृहस्थी को सम्मान देती हैं तो वो अपने आप चमकने लगती है। कभी कभी मुझे लगता है कि गूगल मैप्स का आविष्कार किसी हाउसवाइफ को देखकर ही हुआ होगा। पति महोदय चिल्लाते हैं, मेरी नीली शर्ट कहाँ है? और आप किचन से ही सटीक लोकेशन बताती हैं। अलमारी के तीसरे खाने में लाल फाइल के पीछे दबी हुई है। और कमाल है, देखिए, वो वहीं पर ही मिलती है। ये वो हमारी सिक्स्थ सेंस है कि न ये घर की सबसे बड़ी पूंजी है। बस ध्यान रहे, इस हुनर का इस्तेमाल पति के पुराने मैसेज चेक करने में ना करें, वरना घर की रौनक वार जोन में बदल सकती है। और हंसी मजाक को घर की ऑक्सीजन बनाइए, शिकायतों को नहीं। और मेरी प्यारी जासूसों और घर की रक्षकों, याद रखें कि आप इस घर की कहानी की डायरेक्टर भी हैं और हीरोइन भी। क्राइम हो या खुशियाँ, सब आपके इर्द गिर्द घूमती हैं। अपनी इस अदृश्य शक्ति को पहचानिए। घर की रौनक आपकी चूड़ियों की खनक से ज़्यादा आपके आत्मविश्वास की खनक से बढ़ती है। खुद को कभी बेचारी मत समझिए, क्योंकि आप वो जादूगरनी हैं जो मिट्टी को भी सोना बना देती है। तो मेरी प्यारी बहनों, आज की इस लंबी और दिल से निकली बातचीत का अंत करने का समय आ गया है। लेकिन याद रखिएगा, यह सिर्फ एक वीडियो का अंत है, आपकी उस नई पहचान की शुरुआत है जो आज आपने महसूस की होगी। अक्सर एक हाउसवाइफ को लगता है कि उसकी दुनिया सिर्फ चार दीवारों, रसोई के मसालों और बच्चों के होमवर्क तक सिमट कर रह गई है। उसे लगता है कि उसकी मेहनत का कोई ट्रॉफी या सर्टिफिकेट नहीं मिलता। लेकिन आज मैं आपको
बताना चाहती हूँ कि आपकी असली ट्रॉफ़ी आपके बच्चों की वह मुस्कान है जब वो स्कूल से थके-हारे लौटते हैं और आपको सामने पाते हैं। आपकी असली सर्टिफ़िकेट आपके पति की वो सुकून भरी नींद है जो आपके बनाए सुरक्षित और शांत घर में उन्हें नसीब होती है। और मेरी प्यारी बहनों, कभी-कभी शीशे के सामने खड़े होकर खुद से ये मत कहना कि मैं कुछ नहीं करती। आप वो इंसान हैं जो घर के हर सदस्य के सपनों को पालती हैं। अगर आप रुक गई तो घर की रौनक रुक जाएगी। अगर आप उदास हो गई तो घर की दीवारों पर उदासी छा जाएगी। इसीलिए खुद को प्यार करना सीखिए। अपनी छोटी-छोटी जीत का जश्न मनाएं, चाहे वो आज की परफेक्ट गोल रोटी ही क्यों ना हो। अलमारी की वो सफाई जो आप महीनों से टाल रही थी, हर छोटी चीज़ मायने रखती है। जाने से पहले मैं आपसे एक वादा चाहती हूँ कि आज जब आप यह वीडियो बंद करेंगी तो जाकर आईने में अपनी आँखों में देखेंगी और खुद को एक थैंक यू कहेंगी। आप एक योद्धा हैं, आप एक कलाकार हैं, आप एक जासूस हैं और सबसे बढ़कर आप एक माँ, बेटी और पत्नी के रूप में इस संसार की सबसे बड़ी निर्माता है। अगर मेरी आज की इन बातों ने, हमारी इस छोटी सी कहानी और हंसी मजाक ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ है, तो इस वीडियो को अपनी फ्रेंड्स या रिश्तेदारों को ज़रूर भेजें। और शायद आज खुद को अकेला या थका हुआ महसूस कर रही हूँ, तो आपका एक शेयर किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है। और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि हाउसवाइफ की इन आदतों में से कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई। आपके कमेंट मुझे हिम्मत देते हैं कि मैं आपके लिए ऐसी ही और भी प्रेरणादायक और दिलचस्प स्टोरीज लाती रहूं। और सब्सक्राइब का बटन दबाना भूलिएगा मत, क्योंकि हमारा साथ बहुत लंबा चलने वाला है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ। राधे राधे, टेक केयर।